हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से कलरफुल मार्बल आर्ट कर सकते हैं। मैंने ना अपने पहले जो एक्सटेंशन पहने हुए थे उनको यहाँ पे रिमूव कर लिया है और साथ ही साथ आज जो एक्सटेंशन हम करने वाले हैं वो है फुल टिप एक्सटेंशन। उनका शेप मैंने स्क्वायर रखा है और जितने भी मार्केट में स्क्वायर नेल शेप के फुल टिप आते हैं उनका जो क्यूटिकल वाला एरिया होता है ना वो थोड़ा सा ना ज़्यादा कह सकते हैं शार्प होता है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा स्क्वायर शेप में होता है। इसीलिए मैं पहले ही फाइलर के साथ उनको हल्का सा राउंड कर रही हूँ ताकि जब मैं वहाँ पे ब्लेंडिंग करूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े और ईज़िली ब्लेंडिंग हो जाए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं 401 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सटेंशन है वो थोड़ी लंबे टाइम तक चले तो आप 401 ग्लू ही यूज़ करिएगा और स्पेसिफिकली आप इसी ब्रांड की यूज़ करिएगा जो कि है वेनेलिसा की, क्योंकि मैंने और भी डिफरेंट ब्रांड के यूज़ करे हैं ग्लू, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं निकले हैं। और साथ ही साथ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने मीशो से ग्लू मंगाए हैं वो बहुत ही स्लाइमी से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कौन से ब्रांड का ग्लू आप यूज़ कर रहे हैं। और मैं इस ब्रांड का ग्लू बहुत ही टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे रिज़ल्ट्स ना एक्सटेंशन के बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और जितनी भी टिप मैंने यहाँ पे स्टिक करी है ना उनको हल्का सा गैप छोड़ा है मैंने क्यूटिकल एरिया से ताकि मैं उनकी ब्लेंडिंग कर पाऊँ। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, मैंने ये वाला बिट लिया है जो कि ज़्यादातर नेल, आप कोई सा भी नेल ड्रिल परचेज़ करो, चाहे वो आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहे हो चाहे वो आप किसी सप्लायर से परचेज़ कर रहे हो, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा नेल बिट में नेल ड्रिल में ये वाला बिट ज़रूर आता है। तो आप इस वाले बिट को यूज़ कर सकते हो साइड में ब्लेंडिंग करने के लिए। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फुल टिप एक्सटेंशन में। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, आपका अगर ग्लू अच्छा होगा तो आपका जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ख़त्म करी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाइलर और उसकी हेल्प से मैं क्यूटिकल एरिया को हल्का सा फाइल करूँगी ताकि वहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन है वो बिल्कुल सील हो जाए। और उसके बाद जो हमारा एक्सटेंशन का शेप है मैं उसको हल्का सा पतला कर रही हूँ और स्क्वायर नेल शेप ही मैं मेंटेन कर रही हूँ, ये आपको ध्यान देना है। इससे होता क्या है ना कि अक्सर आपने देखा होगा जो स्क्वायर नेल शेप होते हैं वो आपका जितना नेल एरिया चिपका होता है एक्सटेंशन के साथ उतना तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आगे का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा बल्कि नज़र आ रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसीलिए आप ये वाला स्टेप ज़रूर करिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जेल पॉलिश लगाने से पहले नेल के ऊपर जितना भी शाइन है प्लास्टिक नेल के ऊपर उसको रिमूव करना है सॉफ्ट बफर की हेल्प से, ताकि आपका जो जेल पॉलिश आप लगाओ वो अच्छे से वहाँ पे स्टे कर पाए। सॉफ्ट बफिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप इस प्रोसेस को मतलब इस स्टेप को ज़रूर करें ताकि आपका जो जेल पॉलिश है वो बहुत ही लंबे टाइम तक चले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप चाहें तो आप बेस कोट भी लगा सकते हैं जेल पॉलिश लगाने से पहले, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही जेल पॉलिश हमेशा से लगाती आई हूँ और ये तब भी उतना ही स्टे करता है जितना आपके बेस कोट के साथ स्टे करता है। तो बेस कोट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है और उसके बाद आप जेल पॉलिश लगाएं वो तब भी उतना ही स्टे करेगा। मैंने यहाँ पे पिंक बेस कोट लिया है और साथ ही साथ उसको ड्राई किया है 60 सेकेंड के लिए और उसकी मैंने 2 लेयर लगाई हैं। आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे मार्बल आर्ट करने के लिए क्या कर रही हूँ कि मैंने जितने भी कलर्स हैं जो कि करने वाली हूँ उनको मैंने निकाल लिया है पैलेट पे और उसके बाद मैं यहाँ पे शिज़ प्रोफेशनल का ब्लूमिंग जेल यूज़ कर रही हूँ। ये जो ब्लॉसम जेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सॉरी मैंने ब्लूमिंग बोल दिया था। मैंने पहले भी बहुत सारे ब्रांड के यूज़ करे हैं ब्लॉसम जेल, लेकिन जो शिज़ प्रोफेशनल का जेल है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद भी है। मैंने यहाँ पे ब्लूमिंग जेल का एक लेयर लगाया है जितने एरिया पे मुझे मार्बल आर्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है, ऑम्ब्रे ब्रश, और उसके साथ मैं कलर्स को उठा के जितने एरिया पे मुझे रखना है उतने एरिया पे रख रही हूँ। जैसे ही आप कलर्स को रखते हो ना तो आपका जो ये ब्लॉसम जेल होता है वो उसको फैलाना शुरू कर देता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आप मार्बल करना चाहते हो तो। और उसको भी मैंने 60 सेकेंड के लिए ड्राई किया है। आफ्टर दैट लास्ट में मैंने लगाया है यहाँ पे टॉप कोट, और टॉप कोट के बाद ना मैंने थोड़े बहुत फॉइल लगा लिए थे गोल्ड वाले जिसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और टॉप कोट लगाने के बाद मैंने इसको क्योर किया है 60 सेकेंड के लिए। यही सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि मैं और भी वीडियोज़ इस तरह से बनाती रहूँ।